हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट, बिल्कुल रिसेंट जजमेंट डीवी एक्ट के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जहां पर कोर्ट ने यह कह दिया कि डीवी एक्ट के अंतर्गत प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी घरेलू हिंसा साबित होनी चाहिए, तभी इंटरिम मेंटेनेंस और अन्य राहतें दी जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा जजमेंट पहले भी अवेलेबल था, लेकिन वो फाइनल के लिए था। इंटरिम के लिए भी ये जजमेंट आया है, जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि इंटरिम के टाइम पे बाकी किसी भी चीज को देखा नहीं जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, सारी चीजों को अच्छे से समझना। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो हमने पोस्ट किया था, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट था। उस वक्त जजमेंट की पीडीएफ कॉपी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जिस कारण से उसका लिंक आपको नहीं मिला। उसका लिंक भी अभी हमने वहां पे डाल दिया है, और आप वहां जाकर के उस जजमेंट को भी डाउनलोड करके अपने अपने मामलों में यूज कर सकते हैं, अगर परिस्थितियां सेम है तो। कई सारे लोगों की कमेंट्स में क्वेरी थी कि सर जजमेंट दे दीजिए, तो आपको जजमेंट मिल जाएगा। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो की। अब दोस्तों, यहां पे क्या हुआ, पत्नी ने एक डीवी एक्ट का केस फाइल किया। मेनली यहां पर जो हाईकोर्ट ने बोला वो ये बोला कि यदि पत्नी ये साबित कर देती है प्राइमा फेसी कि उसका जो साथी है, उसका जो पति है, उसके हाथों उसके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, तो फिर ऐसे मामले में वो अंतरिम की अधिकारिणी हो जाती है। अब इस मामले में जो पति थे, पति को छोटे बेटे की कॉलेज फीस और 25,000 मंथली का आदेश किया गया था। अब इस आदेश को जो पति ने है वो चैलेंज किया था सेशन कोर्ट में। अब अपीलीय कोर्ट में जब गए तो अपीलीय कोर्ट ने यहां पे बिल्कुल अलग तरीके से मामले को देख लिया और एक बीच का रास्ता निकाल लिया। एक ऐसी शर्त तय कर दी गई कि पति को एक प्रॉपर्टी जो कि उसके कब्जे में है वो किराए पर देनी होगी, और उससे जो किराया प्राप्त होगा वो उसकी इनकम होगी। तो इससे वो एक स्वतंत्र आय का उसका साधन बन जाएगा और स्वतंत्र आय कमाने वाली महिला बन जाएगी। इस प्रकार का एक ऑर्डर पास कर दिया। अब इस ऑर्डर के खिलाफ जो पति था वो आया था हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट को यहां पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी थी। तो सबसे पहले तो जो अपीलीय कोर्ट ने यह आदेश किया, इसके बारे में हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा कोई शर्त के आधार पर ऑर्डर नहीं किया जा सकता है। जब किसी चीज के आप अपील में जा रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि अपीली अदालत को कोई नई चीज नहीं करनी, केवल जो नीचे वाली कोर्ट ने ऑर्डर किया उसकी शुद्धता की जांच करनी है कि वो सही है कि नहीं है, और जो भी टिप्पणी है वो उस पर करनी है, जो भी अमेंडमेंट है वो उस पर करना है। लेकिन इस प्रकार से कोई शर्त बांध के उसके अधीन ऑर्डर करना ये ठीक नहीं है। साथ ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत यानी डीवी एक्ट के अंतर्गत प्राइमा फेसी पहले घरेलू हिंसा को साबित किया जाना जरूरी है, उसके बाद ही इंटरिम का ऑर्डर किया जा सकता है। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस मामले को वापस से अपीलीय न्यायालय को भेज दिया और बोला कि अपील को नए सिरे से सुने, यानी दोबारा से फ्रेश तरीके से सुने और फिर उस पर आदेश करें। तो कहने का मतलब है कि अगर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी और इसके तहत अब जो अपीलीय न्यायालय है वो फैसला करता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं, चाहे 125 सीआरपीसी का केस हो चाहे डीवी एक्ट का केस हो, इंटरिम के समय पे कुछ भी नहीं देखते। आपके पास जो भी सबूत है कोई भी नहीं देखा जाता। केवल लड़की की इनकम अगर कुछ है तो वो आप बता दो, उसको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा चाहे कोई भी फैक्ट्स है, चाहे आपके साथ कितना भी गलत हुआ, कुछ नहीं देखा जाएगा। इंटरिम ऑर्डर आपके ऊपर लगा दिया जाएगा कि आपको प्रतिमाह इतना देना है। तो अगर इस ऑर्डर के बाद ऐसा कुछ बदलाव आ जाता है या इस ऑर्डर को आप अपने मामलों में यूज कर सकते हैं अभी, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि भैया पहले एटलीस्ट प्राइमा फेसी ये तो देखो कि जो उसकी कंप्लेंट है उससे ये साबित होता है कि प्राइमा फेसी कि उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हुई भी है, या सारे जनरल एलिगेशन लगाए हुए हैं और उसके बेसिस पर उसने केस फाइल कर दिया है। तो मेनली कोर्ट का ये कहना था कि पहले एक बार उसकी कंप्लेंट को पढ़ा जाए, और उसकी कंप्लेंट से प्रथम दृष्टया कोई घरेलू हिंसा दिख रही है तो फिर इंटरिम का ऑर्डर कीजिए, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस पूरे मामले को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।